हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। अगेन आपका स्वागत है आप ही के चैनल जगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स में। आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नेम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हमने पिछली बार भी किया था, बट इसमें अभी चेंज क्या है वो हम नोटिस करेंगे। बताऊंगा कि चेंज क्या है। करना कैसे है अब हमें वेक्टर एडिशन के साथ। तो वेक्टर एडिशन के जो पहले फॉर्मूले थे हमें वो भी याद होने चाहिए कि वो क्या थे, कौन कौन से लॉ लगाए थे। ट्रायंगुलर लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था, पॉलीगन लॉ था, और अभी वेलोसिटी के ऊपर उसी को लगाएंगे। पहले हमने कहां पर लगाए थे? डिस्प्लेसमेंट्स के ऊपर। अभी हम लगाएंगे किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। ध्यान से समझना बेटा जी। पहले हम रिजल्टेंट एक बार लिख लें, क्या क्या थे उसके रिजल्टेंट। डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग लगाए थे हमने। जो रिजल्टेंट था हमारे पास वो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस 2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी और इन दोनों के बीच का एंगल। साथ में डायरेक्शन थी हमारे पास बीटा की। वो डायरेक्शन क्या थी बच्चा लोग? डी बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, साथ में था साइन थीटा अपॉन था डी ए प्लस डी बी, साथ में था कॉस थीटा। कुछ ये था हमारे पास पिछली बार वाला। अभी क्या करेंगे बच्चा जी, ध्यान से समझना। अभी यहां पर डिस्प्लेसमेंट्स नहीं होंगे, वहां पर डिस्प्लेसमेंट थी कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को इतनी है, इस तरफ को इतनी है, तो रिजल्टेंट ये है। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को इतनी है, ये इतना था, तो फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल था हम उसको करते थे सॉल्व आउट और फिर रिजल्टेंट फाइंड करते थे। अभी ध्यान से समझना बेटा जी कि अभी काम कैसे होगा, कि रिजल्टेंट कैसे बनता है। तो अभी है वेलोसिटी की बात। रिलेटिव का मतलब हमने पहले भी समझा था कि दो वेलोसिटीज में से दोनों वेलोसिटी का मतलब क्या कि एक भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मूवेबल है, मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के कारण, एक दूसरे की रिलेटिव के होने के कारण, मींस एक भी मूवेबल है दूसरा भी मूवेबल है, दोनों की दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनता है? क्योंकि दोनों के दोनों मूवेबल है, दोनों मूव कर रहे हैं। अगर एक रेस्ट पे हो और एक मूवेबल पे हो तो इसका मतलब हम फाइंड कर लेंगे कि रिलेटिव कि हमारी वेलोसिटी क्या है। बट अगर बेटा जी दोनों ही मूवेबल है तो हम क्या फाइंड करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन रही है दोनों के मूव होने के कारण। तो उसको ध्यान से समझना बच्चा जी। पहले हमने किया था एक इस तरफ को, दूसरा एक ये ऑब्जेक्ट था, इसकी वेलोसिटी ए की, दूसरा था ये, इसकी वेलोसिटी इस तरफ। तो बेटा जी हम इसको कैसे फाइंड करते थे? रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास आती थी कम होकर, कम कितनी? इतनी, इतना उससे गया तो इतना जो बचा ये हमारे पास बनता था रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी। अगर एक इस तरफ को था और दूसरा इस तरफ को था तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे बच्चा जी, ये और ये दोनों प्लस होते थे। इसकी एग्जांपल्स हमने पिछले टॉपिक में की हुई है, ध्यान से समझना। वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको ध्यान से समझे, उस वीडियो को देखकर अब आगे बढ़े आप। तो यहां पर बेटा क्या था, इसकी और इसकी दोनों की एडिशन होती थी तो वी ए प्लस वी बी बनता था, ये रिलेटिव वेलोसिटी था। यहां पर भी ये रिलेटिव वेलोसिटी था। तो बच्चा जी ये वहां पर थिंग्स आई थी, तो आई कैसे थी पहले वो समझ ले कि वो कैसे है। अभी ध्यान से समझो बेटा जी हम इसको करते कैसे थे। एक की वेलोसिटी है, दूसरा भी मूवेबल है, हमें क्या करना है? एक मेथड के अकॉर्डिंग चलना है। वो मेथड हमने पिछली बार नहीं समझा था, अभी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एंगल के ऊपर भी पढ़ेंगे इन्हीं वेलोसिटीज को। क्योंकि हमने पिछली बार ऐसे ही पढ़ा था, जहां दोनों एक ही डायरेक्शन को होगी तो जहां एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, मींस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम वहां पर तो फाइंड कर सकते थे आराम से, ठीक है, एक को प्लस कर दिया, एक को माइनस कर दिया। बट अभी दोनों के दोनों अगर एंगल पे हो तो बेटा तब हम कैसे करेंगे? तो उस पर पहुंचने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हमने यहां पर मेथड लगाया था, तो वो क्या लगाया था? वो क्या था बच्चा जी? एक इस तरफ को है, एक भी इस तरफ को है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा बच्चा जी? जो लेस वाली हो उसके ऊपर हम मोस्टली लगाते हैं कि एक मूवेबल है, दूसरा भी मूवेबल है, दूसरे को हम किसी तरह से सुपर इंपोज करें कुछ ऐसी चीज उसके ऊपर, ताकि वो क्या हो जाए? रेस्ट पे आ जाए। रेस्ट पे कैसे आएगा? एक मूवेबल है, दूसरे को हमने रेस्ट पे लाना, तो हम क्या करेंगे बेटा? जितनी इस तरफ को थी उतनी ही हम इस तरफ को नेगेटिव की ओर लगाएंगे। मींस यहां पर वी बी पॉजिटिव था तो हम इसके ऊपर लगा दिया बेटा इतनी नेगेटिव। तो बेटा जी अगर इस दोनों के दोनों का रिलेटिव निकालना है, इसको मैंने क्या कर दिया? अभी
इसकी वेलोसिटी क्या होगी वीबी की 0, क्योंकि जितना इस तरफ को था उतना ही मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो ये वीबी क्या हो गया 0। इसका मतलब ये रेस्ट पे आ गया। मींस ये इस तरफ को मूव करने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको इतने मूव करने नहीं दिया, मैंने इसके ऊपर दूसरी तरफ को एक और वेलोसिटी लगाई जो कि इसको मूव करने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वीबी क्या हो गया रेस्ट पे आ गया। तो वीबी हमारे पास बेटा जी रेस्ट पे आ गया। अभी रिलेटिव निकालना है, इसका मतलब जो इसके ऊपर एक्शन किया वही इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ बेटा जी, इसके ऊपर हमने इतना लगाया था तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया इतना ही, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे आ गया। जो इसके ऊपर वर्क डन किया वो इसके ऊपर भी होगा क्योंकि रिलेटिव निकालना है। तो बचा जी हमारे पास क्या बनेगा, इसका इस तरफ को इसका इस तरफ के, तो रिलेटिव क्या निकला जितना ये था उतना ही ये था, ये इसके माइनस कर दिया तो इतना हमारे पास आंसर आ गया ये। तो तब बात समझ आई कि हमने VA माइनस VB क्या है, दोनों एक तरफ को, तो रिलेटिव वेलोसिटी कम क्यों होती है, इसलिए होती है। तो यहां पर क्या किया गया सेकंड वाले में, जितना इस तरफ को था इसको रेस्ट में लाना है, तो इसका मतलब जितनी इसके ऊपर वर्किंग थी उतनी इसके ऊपर कर दी जाए। तो ये इस तरफ को थी तो मैंने इसके ऊपर की, तो बच्चा जी वो इस तरफ को बन गई, इस तरफ को कुछ, मीन्स जितनी इस तरफ को थी उतनी ही इस तरफ को होगी। तो ये क्या हो गया बेटा जी, VB आ गया 0, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, तो ये क्या हो गया 0, तो VB 0 आ गया। इसका मतलब जो इसके ऊपर लगी वही इसके ऊपर लगेगी, तो VA प्लस VA क्या बन गया, VA प्लस VB क्या बन गया, तो ये डबल हो गया। तो जो इसके ऊपर इतना वर्क डन किया वही इसके ऊपर कर देंगे, इतना आगे एड ऑन हो गया, तो वही बेटा जी क्या बन गया सारा का सारा VA प्लस VB। बात समझ आई कि हम मेथड कैसे करते हैं, एक को 0 करना है और जब उसको 0 किया जो उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, जितनी उसकी वेलोसिटी थी उसके ऊपर हमने उतनी ही वर्किंग की, हाँ उससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ताकि दूसरे वाला कंपोनेंट क्या हो सके, दूसरे वाली ऑब्जेक्ट क्या हो सके, उसकी वेलोसिटी क्या हो सके 0। तो बेटा जी वही थिंग हम पहले पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। जो हमने उसके ऊपर काम किया वही पहले पे लगा दो। अगर सेम डायरेक्शन पे होंगे तो दूसरे वाले को हमने क्या करना था 0 करना था, तो इसका मतलब अगर सेम पे थे तो लेस होनी चाहिए, तो उस दूसरे वाले को इस तरफ को लगा दिया, तो वही इस पे लगाया A के ऊपर, तो वो क्या हो गया कम हो गया, तो वो आ गया बेटा ये हमारे पास ये। अगर एक इस तरफ को है एक इस तरफ को है, तो इसको हमने क्या करना 0, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इससे ऑपोजिट लगाएंगे, उतना ही लगा दिया। अभी ये भी और ये भी एक ही डायरेक्शन को हो गया, तो दोनों एड ऑन हो जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो गया इतना पहले था, इसका इसके इतना हमने ऐड किया, तो ये पूरा रिजल्ट हमारे पास बन गया। अभी ये बात हमने समझ में आ गई कि हम वर्किंग कैसे करते हैं। अभी वही थिंग हम किसके ऊपर करेंगे, जब वे कैसे हो, एंगल पे हो, किसी एंगल के ऊपर हो। तो ध्यान से समझो बेटा जी कैसे करते हैं हम, बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करेंगे, अभी एक है हमारे पास इस तरफ को VA, एक इस तरफ को एक की वेलोसिटी। अभी ध्यान से समझो बेटा जी, अगर सेम डायरेक्शन पे हो तो लेस होनी चाहिए, ऑपोजिट पे हो तो मैक्सिमम होनी चाहिए, दोनों के दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से। अभी वो कैसे हैं, अभी वो बच्चा जी ऐसे है, दोनों के दोनों। तो जैसे ये वाला थिंग थी उससे ये ठीक ऑपोजिट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या थी, अगर एक ही डायरेक्शन पे हो तो वो मैक्सिमम होती है, ऑपोजिट पे हो तो वो लेस होती है। बट वेलोसिटी में क्या है, एक ही डायरेक्शन पे हो तो वो मिनिमम होती है, लेस होती है, अगर ऑपोजिट हो तो मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब अब इसके ऊपर हम सेम सिमिलरली इसके जैसा मेथड नहीं लगाएंगे कि दोनों के बीच का जो एंगल उसको फाइंड कर दें, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा जी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही जैसे एक ही जैसे एडिशन नहीं होती है वेक्टर में, क्योंकि हमने बात से समझ ली। तो डिस्प्लेसमेंट का भी इसी तरफ तो ऐड कर दिया जाए डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या बनती है मैक्सिमम, इसकी A है इसकी B है, तो जो रिजल्टेंट बनती है वो क्या बनती है मैक्सिमम। अगर एक इस तरफ को है एक इस तरफ को है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बनती है मिनिमम, इसकी DA है इसकी DB है, तो वो बनती है मिनिमम रिजल्टेंट। बट बच्चा जी जब वो वेलोसिटी की बात आए तो वेलोसिटी वाले केस में ठीक इससे क्या होता है ऑपोजिट। तो वही थिंग बेटा जी हम यहां पर समझेंगे कि वो कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस तरफ को है ये इस तरफ को है, तो क्या करें बच्चा जी, दोनों में से किसी एक को क्या कर दें 0 करना है। तो कैसे करना है, एक बार पहले ये बात आपने समझ लगी, 1 मिनट का ब्रेक है, देखिए आप कैसे किया। तो बेटा जी अभी ध्यान से समझो बेटा क्या हुआ, VA इस तरफ को VB इस तरफ को, तो डायरेक्टली हम इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मेथड इसके ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों एक तरह से एडिशन नहीं होती। तो कैसे करें, एक को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो एक को 0 कैसे करें, अभी मान लो इसको 0 कर देते हैं,
तो इसको जीरो बेटा कैसे करेंगे हम, यहां से जितना वो था उतना ही हमने क्या किया, इस पे बेटा जी नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ध्यान से समझो बेटा एक बार फिर से। जितना भी ये था उतना ही हमने क्या लगा दिया, इसको इस तरफ कर दिया। तो अभी क्या होगा, एक इस तरफ को जितना ये था उतना ही मैंने ये लगा दिया, ताकि इसको क्या कर दिया, VA क्या बन गया हमारा, VA बन गया 0। तो वो जो 0 है और अभी VB है, इन दोनों को 0 किया, इसका मतलब जो इसका इफेक्ट था वो मैंने इसके ऊपर इंपोज किया, ये वाला इंपोज मैंने इसके ऊपर किया ताकि VA क्या हो जाए 0। बट वो जो VA है, जो ये VA निकला है हमारे पास, वो इसके साथ क्या कराया जाएगा अभी रिलेटिव नेचर में। समझे कि जो ये VA मैंने लगाया वो इसको तो 0 कर गया, बट वही की वही चीज जो मैंने इंपोज किया है वो इसके साथ भी अभी वर्कआउट में आएगा, क्योंकि जैसे हमने इसको 0 किया था बट ये वाला इसके साथ वर्कआउट में आया था, वही ऐसे होगा। तो बेटा जी ये अभी एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के ऊपर रिजल्टेंट लगा दो तो आंसर हमारे पास रेडी है। तो आंसर क्या होगा, कुछ ऐसे तो आंसर बन जाएगा कुछ ऐसे, तो वही रिजल्टेंट बन गया। बात समझ में आई, सिंपल सी बात थी। तो बेटा जी वो उसे कैसे करेंगे, सेम वही मेथड लगाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या बना बेटा जी, VA का, यहां पर मॉड लगेगा, मॉड लगाकर चलना है, मॉडुलस लगाकर चलना है बेटा जी। तो प्लस VB क्या होगा, A का B का प्लस 2 VA VB, VA नेगेटिव है, हमने इसको VA लिया है। बुक में आपके पास बेटा जी इसको VA लिया होगा और इसको VB लिया होगा, तो ध्यान से समझना किसके साथ VA और VB लग रहा है। तो माइनस VA VB आ गया और साथ में बेटा जी क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का भी एंगल क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई, क्लियर कट है। तो रिजल्टेंट बचा जी क्या बना, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस, अभी यहां पर मॉड है तो इसका मतलब इसका माइनस नहीं लगेगा, वो सिंपल ही आएगा VA VB, क्योंकि माइनस साइन नहीं यूज करेंगे। मेथड किस पे यूज करने का जरूरत है, इसके ऊपर, ये एंगल के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो बेटा जी इसका क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान से ग्राफ के ऊपर समझिए एक बार। वी नो दैट कॉज है, थीटास कंपोनेंट है, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से थे, 0 है और कौन सा है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। इसके ऊपर कॉस की वैल्यू क्या होती है, पहले साइन भी लिख ले और कॉस भी लिख ले, क्योंकि अभी साइन भी आगे जरूरत में आएगा, साइन और कॉस थीटा। साइन में हमारे पास क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, यहां पर 1 है। और ठीक इससे क्या होगा, ऑपोजिट, 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है और यहां पर 0 है। तो इसका मतलब बेटा जी जहां पर cos 0 होगा वहां पर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू, जहां पर एंगल 0 होगा वहां पर cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम। तो यहां पर अगर बेटा जी 0 है तो उसके बाद यहां पर 90 होगा, यहां पर 180 होगा, यहां पर 270 होगा और उसके बाद 360 होगा। तो बेटा जी cos के लिए टर्म क्या बनेगी, ये एम्पलीट्यूड है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम मींस 1 0 से लेकर 1 तक ही वैल्यू मूव करती है साइन और कॉस की। तो देयरफॉर अगर 90 तक हो, जब मैक्सिमम भी हो, तो 0 से लेकर यहां पर 0 एंगल के ऊपर हमारे पास एंगल वैल्यू क्या आई कॉस की, 1, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो उसके बाद बेटा जी क्या बनेगा, जैसे जैसे एंगल मूव करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, लेस होती जाएगी। इसका मतलब जब ये 90 तक पहुंचेगा इसकी वैल्यू कुछ ये बनेगी, उसके बाद जब ये 180 तक जाएगा कुछ वैल्यू ये बनेगी। तो यहां पर वैल्यू बन गई -1, समझने की बात। इसके बाद फिर से ऐसे मूव करेगी और फिर ऐसे 0, 360 और 0 सेम, तो ऐसे फिर से वैल्यू 1 बन गई। तो हमने कुछ ये ग्राफ को पढ़ा। तो बेटा जी अभी यहां से क्या वैल्यू, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो डायरेक्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और जिन बच्चों को आइडेंटिटी नहीं आती है हम उनको बता रहे हैं कि बेटा जी आपने इस बात को समझना कैसे, आइडेंटिटी को कैसे वर्कआउट करना है। तो वो क्या होगा, अभी मान लिया जाए कि अगर थीटा की वैल्यू है बेटा जी हमारे पास
60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, मान लीजिए थीटा इज 60 डिग्री। तो थीटा बेटा जी अगर 60 है तो थीटा 60 की वैल्यू क्या बनी 1/2 कॉस की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो इसकी वैल्यू बेटा जी फिर कॉस थीटा की वैल्यू बन गई 60 डिग्री, 60 के ऊपर 1/2। ओके, तो 1/2 बेटा जी उसकी वैल्यू कितनी 60 डिग्री कहां पर होगा, कहीं यहां पर। तो यहां पर इसकी वैल्यू बेटा जी बन रही है 1/2 आधी रह गई इससे। ठीक है, यहां पर cos 60 है। ठीक है, 1/2। और उसके बाद बच्चा जी अगर इसका मतलब हमने वैल्यू निकाल ली इतनी आई। ओके, तो अभी अगर इसको cos 180 डिग्री माइनस थीटा पे लगाकर देखें तो क्या बनेगा, ये हमारे पास 60 है तो इसके ऊपर मैंने 60 रखा तो बेटा cos कितना आ गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या होती है 120 मीन्स 90 से थोड़ा सा ऊपर मीन्स यहां पर आएगा 120, यहां पर आएगा 120 यहां पर आया। तो इसका मतलब वो क्या वैल्यू बनी 1/3 1/2 1/2 0, उसके बाद 30 और 90 में 30 ऐड किया तो 120 बना। तो इसका मतलब इस तरफ को वापस आएंगे क्योंकि वैसे ही वैल्यू फिर क्या हो रही है, उसके बाद आगे की वैल्यू फिर से 1 पे आ रही है बट वो नेगेटिव के साथ आ रही है। यहां पर पूरी चीज नेगेटिव लगेगी। तो बच्चा जी 90 इसके पीछे मैंने 30 ऐड किया और तो बेटा जी 30 ऐड और करने के बाद यहां पर क्या आएगा 180 डिग्री 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आ गया तो 120 के ऊपर वैल्यू क्या है इतनी, तो वो क्या किस में है नेगेटिव में है। तो यहां पर वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 1/2। तो इसका मतलब यहां पर जो इस वैल्यू अभी cos थीटा की वैल्यू कितनी बनी 1/2, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स 120 डिग्री की वैल्यू क्या बनी, इसकी वैल्यू क्या बनी माइनस 1/2। तो इसका मतलब यहां से इसका रिलेशन क्या बना कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है माइनस cos थीटा की। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी 1/2 थी तो इसकी वैल्यू क्या आई माइनस 1/2। तो इससे क्या समझ में आया कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी माइनस 1/2 की। तो यहां पर बेटा इसकी वैल्यू बनेगी माइनस 1/2। इसका मतलब इससे रिलेशन में क्या समझ में आया कि हम यहां पर क्या लगाएंगे माइनस cos थीटा। तो रिलेशन क्या बना VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस नहीं यहां पर माइनस है तो यह बनेगा माइनस VA VB साथ में आएगा cos थीटा। तो बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास बड़ा रिजल्टेंट पिक में आ रहा है, देख लें एक बार। यस, वर्कआउट हो रहा है तो ये पिक में आ गया। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास ये रिजल्टेंट बन गया। तो अभी डायरेक्शन को भी देख ले, डायरेक्शन कुछ ऐसे थी तो डायरेक्शन क्या बनेगी VB कौन सा था दूसरा वाला यहां पर कौन सा है ये वाला जिसके ऊपर मैंने इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो बच्चा जी वो क्या बनेगा जिसके ऊपर वर्कआउट किया वो ये वाला है। तो यहां पर वर्कआउट किसके ऊपर किया यहां इसके ऊपर। तो बच्चा जी इसका क्या बनेगा हमारा ऊपर पहले VA नेगेटिव। ओके, जैसे ये था अभी मॉड में करेंगे नेगेटिव, साथ में आएगा साइन कितना 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन अभी यहां पर बनेगा VB प्लस VA क्या बनेगा ये वाला और इसके साथ क्या बनेगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से समझना बच्चा जी, ये सभी थिंग किसके लिए थी, कुछ ऐसे था तो इसको हम VA लेते थे और इसको VB लेते थे तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है DA और DB। तो ये उसके लिए रिलेशन था कि ये DA DB है। बट यहां पर बेटा जी हमने यहां पर इसको VA ले लिया इसलिए इससे क्या बनेगा ये ऑपोजिट्स लगेंगे। क्योंकि यहां पर जैसे ये रिलेशन है DB था ये मैंने यहां पर VA लिया है क्योंकि मैं इसके ऊपर वर्कआउट किया है। यहां पर DA ऊपर था DB नीचे था पर मैंने क्या किया VB ऊपर रखा VA नीचे रखा। इसलिए इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात सेम है बट जिसके ऊपर वर्कआउट किया वो ऊपर रखा है। तो बच्चा जी इसका जो मॉड सेम रह गया वही साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। अभी साइन के लिए लगाकर देख लें तो वही थिंग लगाएंगे। अभी सिंपल करना है तो इसको 30 पे रख लें। तो साइन 30 की वैल्यू बेटा जी क्या बनती है 1/2। तो साइन 180 डिग्री माइनस 30
साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? उसके लिए ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा? मैक्सिमम से। कहां से? 0 के ऊपर 0 वैल्यू है, इसका मतलब 0 डिग्री के ऊपर 0 वैल्यू है, 90 पे मैक्सिमम आएगी, 180 के ऊपर फिर 0, तो कुछ ऐसे बताएगा। तो 90 पे ऊपर हमारी क्या आती है? मैक्सिमम। तो बच्चा जी इसका मतलब साइन, साइन कहां पर गया? ये रहा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स ये 180 से थीटा चाहे माइनस भी हो जाए, क्योंकि 180 डिग्री से अगर थीटा कोई भी हो तो वो यहां पर ही रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो पॉजिटिव में बच्चा जी अगर कोई चीज रहेगी, इसका मतलब नेगेटिव यहां पर क्रस्ट में ही रहा, ट्रफ में गया ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर तो पॉजिटिव ही है। तो देयरफॉर यहां पर कोई भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव ही होगी, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा? साइन थीटा ही रहेगा। ओके, नेगेटिव नहीं आएगा। तो थीटा ही कैसे रहेगा? 1/2 हुआ 30 पे, तो यहां पर इसकी वैल्यू लगाकर देख लें कितना बनेगा। 30 वैल्यू फिल की 150 बना, तो 150 क्या हुआ? 150 कैसे होगा? अभी 30 था, चले इस तरफ को 90 हो गया, उसके बाद 30 ऐड किया और कितना बन गया? 120 डिग्री बना। 30 था हमारे पास, साइन थीटा 30 था, तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास 1/2। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से 30 माइनस किया तो 150 की वैल्यू लेकर चलनी है। तो 150 की वैल्यू बेटा जी क्या बनेगी? इससे ऊपर चले तो 30 किया तो बन गया 120, 120 ये बना, 30 ऐड किया तो उसके ऊपर 15 ऐड किया तो क्या बन गया? 135, 15 और ऐड किया तो क्या बन गया? 1/2। तो वो इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये क्या आ गया? 150 आ गया। तो 150 की वैल्यू भी क्या बनी? 1/2 ही। तो यार पॉजिटिव का पॉजिटिव ही तो है पूरा पूरा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा में पॉजिटिव ही आ गई। तो बच्चे यहां पर क्या बनेगा? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन का साइन ही रह गया पॉजिटिव ही, और नीचे क्या आ गया? VB प्लस VA क्या था? cos 80 डिग्री माइनस थीटा, हमने समझा था, तो उसका बेटा यहाँ पर क्या माइनस आ गया और VB साथ में आ गया, कुछ ये बीटा के रिलेशन बढ़ा, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आकर कंप्लीट हो गया। तो ये था बच्चा जी हमारे पास क्या? रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेशंस। आपको समझ में आना चाहिए कि ये वेलोसिटीज कैसे फाइंड आउट की जाती है। और एक एग्जांपल मैं आपको इसकी करके बताऊंगा, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लें, एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको डाउट्स पूरी तरह से क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चा जी अब हम करेंगे एक इसकी एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आपकी डेली रूटीन में ये शामिल है। कैसे? कि मान लो यू आर मूविंग विद अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब अम्ब्रेला ओपन में है, तो इसका मतलब बारिश होती होगी, तभी आपने अम्ब्रेला ओपन किया, सिंपल सी बात है। तो बारिश हो रही है बेटा सिंपली वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सिंपली डाउनवर्ड, सीधी हो रही है। आप मूव कर रहे हो अम्ब्रेला के साथ आगे को, तो जेन्युइन सी बात है बेटा कि आप अम्ब्रेला की कोई डायरेक्शन सेट करोगे। ऐसे तो होगा नहीं कि बारिश पड़ती होगी अम्ब्रेला ऐसे हो, नहीं। आप कैसे, अम्ब्रेला का काम क्या? प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रेन। सो देयरफॉर आप कुछ अम्ब्रेला की डायरेक्शन सेट करोगे जब आप मूव करते होगे। तो वो डायरेक्शन क्या सेट करें? इसका मतलब उसकी डायरेक्शन सेट करनी है, दो थिंग्स मूव कर रही है। कौन कौन सी? एक बारिश नीचे को, आप मूव कर रहे हो आगे को, तो आप इसकी डायरेक्शन कैसे सेट करो? इसका मतलब ये जो अम्ब्रेला है इसने कवर अप करना है दोनों थिंग्स को लेकर, उसकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन मैं क्या सेट करूं कि ये कितनी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करे। समझे बात? इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, तो इसकी डायरेक्शन क्या रखी है ताकि आप रेन से प्रोटेक्ट हो सको। तो वो समझिए बेटा जी कैसे। मान लो आप बेटा जी मूव कर रहे हो इस तरफ को, तो ये आपकी क्या होगी बेटा जी? VA। ओके, बारिश जो हो रही है वो हो रही है बेटा जी वर्टिकली, सिंपली डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, ये रेन है, ये पर्सन है, आप है, मैन हो, वीमेन हो, कोई भी बात है, ठीक है, मैन हो, वीमेन हो। तो अभी क्या होगा? दोनों से निकालना, तो इसका मतलब उसे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पर क्या था? एरोस सेम पॉइंट पे थे, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? सेम पॉइंट पे। तो इसको यहां पर लाऊंगा तो बेटा जी कुछ ऐसे होगा, तो ये रेन हो गई, तो ये क्या हो गया? VB। तो VA है, VB है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा जी क्या आएगी? तो अभी इसके ऊपर आप सिंपली दोनों के बीच का एंगल तो लगाओगे नहीं, सिंपल सी बात है।
दोनों के बीच का एंगल लगाओगे तो बेटा जी क्या होगा। आप जनरल सी बात करिए बेटा जी कि आप जब मूव करते हो तो अम्ब्रेला आप कैसे सेट करते हो, ऐसे आप मूव करते हो तो आप अम्ब्रेला ऐसे थोड़ी सेट करोगे, आप कैसे रखते हो, कुछ आगे को रखते हो हल्का सा, आप ऐसे आगे मूव करते हो, थोड़ा सा आगे को रखते हो इसको अम्ब्रेला को, ठीक है। तो वही बात समझिए कि वो हमने कैसे किया कि अम्ब्रेला जो है उसको थोड़ा सा आगे को सेट किया, मीन्स थोड़ा सा ऐसे आप ऐसे रखते हो थोड़ा सा मूव करते वक्त आगे को, तो वो ऐसे क्यों किया गया वही हमने समझना है। तो उसको बेटा जी कैसे करेंगे, अभी ये वी ऐसी है, वी भी नीचे को था, तो इसका मतलब एक को जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो कर दे तो वो क्या होगा बेटा जी कुछ ऐसे, तो ये आ गया हमारे पास वी, ये वी भी है, वी भी है, तो रिजल्टेंट बनेगा कुछ इन दोनों के बीच का ऐसे, वी है वी भी है, दोनों के बीच का रिजल्टेंट बना, तो बच्चा जी वो रिजल्टेंट जो भी आएगा हमारे पास, ये ऐसे है ये ऐसे है, तो ये बन गया रिजल्टेंट। दोनों के बीच का एंगल 90 है, यहाँ पर तो कोई और था एंगल, यहाँ पर सिंपल क्योंकि उन्होंने बताया कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो बेटा ये वो ऐसे था, तो दोनों के बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री। तो इसको रिलेशन में सेट करेंगे, वी ए है वी बी है 90 डिग्री एंगल है, तो ये ऐसे बना। इसका मतलब आप ये आपके हैंड्स हैं जिसके ऊपर बारिश ऐसे है तो ऐसे है, तो आपके हैंड्स हैं जहां पर आपने अम्ब्रेला को सेट किया, तो आप ऐसे, इसका मतलब आप डायरेक्शन कैसे सेट करोगे, ऐसे करोगे, ताकि इस रिजल्टेंट इन दोनों का जो रिजल्टेंट मींस जो रिजल्टेंट बारिश हो रही है वो कैसे है, वो ऐसे है आपके ऊपर फेस करेगी, तो उसको आपने प्रोटेक्ट करना, तो आप ऐसे रखोगे अम्ब्रेला। तो सिंपल सी बात है, ये आपका वर्कआउट आ गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल आई। तो समझ लगी बात बेटा जी काम कैसे हो रहा है। तो इसी डायरेक्शन इसी थिंग को आपने ध्यान में रखे हो, आपने सभी के सभी न्यूमेरिकल्स करने हैं, हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। आइडिया मैंने दे दिया कि काम करना कैसे है। अभी जो वी ए की वैल्यू होगी, वी बी की वैल्यू होगी, जो दोनों के बीच का एंगल वो तो 90 डिग्री है ही है, क्योंकि वर्टिकल केस में था क्या रेन रिजल्ट आया, तो आपने फाइंड आउट कर लेना है कि आप कितने डिग्री के ऊपर इसको रखोगे, तो वो भी आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वी ए है वी बी है, तो कैसे ये फाइंड आउट कर लोगे एंगल कितना आएगा हमारे पास, ये एंगल कैसे फाइंड होगा बीटा के साथ, तो वो भी आ गया। तो उसी एंगल जो ये एंगल है वही एंगल वर्टिकल के साथ ये बनता होगा, ठीक है ना, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, तो ये आ गया हमारा, ये इसके साथ ये एंगल आएगा, तो इसका मतलब वर्टिकल के साथ रेन के साथ मैंने डायरेक्शन कितनी रखी अम्ब्रेला की, मैं वो भी फाइंड कर लूंगा, वो क्या बनेगा बीटा। तो ऐसे बेटा जी सभी थिंग्स हो जाएंगी, आप घबराना नहीं है आपने, ठीक है। इसके साथ वेक्टर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया, मोशन इन अ प्लेट हम सिंपली आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे, परिवार में बैठे, परिवार का ध्यान रखने, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।